गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? आप कैसे हो बच्चों? आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारांश भाग 3 के पाठ नंबर 3 श्रीनगर के बाग नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से श्रीनगर के दो, और यू कैन से लाइक दिस, कश्मीर के दो बाग जो समस्त भारत में शालीमार बाग और निशात बाग का वर्णन किया है। शालीमार बाग को सभी बागों का राजा कहा जाता है और निशात को बागों की रानी कहा जाता है। इसके द्वारा लेखक ने कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है और आपको ये बताया है कि कश्मीर एक धरती पर स्वर्ग है, स्वर्ग की भांति है। तो इस पाठ के माध्यम से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, उसके प्रति प्रेम का भाव रखना चाहिए, हमें उसका सम्मान करना चाहिए और प्रकृति के साथ हमें सामंजस्य बैठा के चलना चाहिए ताकि संसार में कोरोना जैसी बीमारियों का आगाज ना हो। अब पाठ का आरंभ करते हैं। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, भारत में बहुत देखने के स्थान हैं। इनमें से कुछ स्थानों को मनुष्य ने अपने हाथों से बनाया है। इनमें से कुछ स्थान हैं जो मनुष्य ने अपने हाथों से बनाया है, उनको कहते हैं मेड बाय मैन, आदमी द्वारा बनाए गए। तो कुछ को प्रकृति ने संवारा है और कुछ को प्रकृति ने स्वयं अपने तरीके से सजाया है। कुछ ऐसे स्थान भी हैं जिन्होंने मनुष्य और प्रकृति ने मिलकर बनाया है और सजाया है। कुछ ऐसे स्थान भी हैं जिनको प्रकृति और मनुष्य दोनों ने मिलकर बनाया है। कश्मीर के शालीमार और निशात बाग ऐसे ही दर्शनीय स्थान हैं। कश्मीर के शालीमार और निशात बाग ऐसे ही दर्शनीय स्थान हैं। शालीमार बागों का राजा है। शालीमार बाग को जो कश्मीर में स्थित है उसको बागों का राजा कहा जाता है, तो निशात को बागों की रानी कहा जाता है। कहने का मीनिंग है दोनों में कोई अंतर नहीं है। कश्मीर को इस धरती का स्वर्ग कहा जाता है। आपको विदित है, आप जानते हैं कि कश्मीर समस्त संसार का स्वर्ग है। कश्मीर घाटी, घाटी क्या होती है? ऐसा स्थान जो दोनों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ। कश्मीर घाटी संसार की सुंदर घाटियों में से एक है। जो कश्मीर की घाटी है उसको संसार की सुंदर घाटियों में से एक जाना जाता है। यहाँ कहीं पहाड़ों से झरने गिर रहे हैं, यहाँ पर कहीं पहाड़ों से क्या गिर रहे हैं? झरने। पानी गिरता है पहाड़ों से तो उसको झरना बोलते हैं। तो कहीं मीठे पानी की बड़ी बड़ी झील है, तो कहीं मीठे पानी की बड़ी बड़ी झीलें हैं। कहीं केसर की क्यारियाँ हैं तो कहीं धान के हरे भरे खेत। कहीं केसर के पेड़ हैं तो कहीं हरे भरे धान के खेत। कहीं चिनार के विशाल वृक्ष, कहीं चिनार नामक विशाल वृक्ष तो कहीं लंबे देवदार के वृक्ष। तो कहीं देवदार के लंबे वृक्ष। देवदार भी क्या होता है? पेड़ जिसकी लकड़ी हम यूज करते हैं। इन सभी जो जितने भी पेड़ इसमें आएंगे सबके फोटो हम भेजेंगे आपके पास, आप उनको देख लेना। ऐसा जान पड़ता है मानो सारा कश्मीर ही एक बहुत बड़ा बाग हो। अगर आप देखोगे तो ऐसा आपको महसूस होगा कि समस्त जो कश्मीर है वो एक बहुत बड़ा बाग है। कश्मीर की सुंदरता को देखकर, कश्मीर की जो ये सुंदरता है, इस सुंदरता को देखकर मुगल बादशाह जहांगीर प्रतिवर्ष का मीनिंग है हर वर्ष कश्मीर आया करते थे। वो कश्मीर आया करते थे। उन्होंने बाग लगवाने का बड़ा शौक था। कश्मीर में उन्होंने कई बाग लगवाई। इसीलिए बादशाह जहांगीर ने कश्मीर में कई बाग लगवाए। ये बाग उन्होंने ऐसे स्थान पर लगवाए जहाँ पास में कोई झील या झरना हो। तो उन्होंने ये बाग कहाँ लगवाए? ऐसे स्थान पर जिसके पास में झील या झरना हो, क्योंकि ताकि उनको पानी दिया जा सके, ताकि उनकी सिंचाई का उचित प्रबंध हो सके, इंतजाम हो सके। जहांगीर द्वारा लगवाए गए बागों में शालीमार बाग बहुत प्रसिद्ध है। इसका मीनिंग यही है कि शालीमार बाग भी
जहांगीर ने, मुगल बादशाह जहांगीर ने लगवाया था और ये भी बहुत प्रसिद्ध है। शालीमार का अर्थ है प्रेम। शालीमार का अर्थ क्या है? प्रेम। वास्तव में यह बाग बादशाह जहांगीर के सौंदर्य प्रेम का जीता जागता है। वास्तव में ये जो जहांगीर, बादशाह जहांगीर थे, इनके सौंदर्य के प्रति जो इनका प्रेम था उसका जीता जागता उदाहरण है। इसे मनुष्य और प्रकृति दोनों ने मिलकर सजाया है। तो ये किस प्रकार का बाग है जिसको मनुष्य और प्रकृति दोनों ने मिलकर बनाया है? शालीमार बाग श्रीनगर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। शालीमार बाग श्रीनगर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। बाग तक सड़क के रास्ते जाया जा सकता है। तो बाग तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो कौन सा है? सड़क के द्वारा। साथ ही डल झील है। साथ ही क्या है? एक झील है जिसका नाम डल झील है, जो विश्व में प्रसिद्ध है। अतः नाव और शिकारों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो साथ में झील होने के कारण आप नाव और शिकारों ये भी नाव की तरह, नाव से छोटी होती है, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं, चला सकते हैं। चलो इस बाग की क्या करें? सैर। इस बाग में घूम कर देखते हैं। शालीमार बाग सीढ़ी नुमा है। शालीमार बाग सीढ़ी नुमा, सीढ़ियों की तरह से है। आओ पहली सीढ़ी पर लगे बाग को तो देखें। तो पहले कौन सी सीढ़ी का देखें? पहली सीढ़ी का। यहाँ कितने सुंदर पेड़ हैं, यहाँ बहुत सारे सुंदर पेड़ हैं। यहाँ की क्यारियों में कैसे कैसे रंग बिरंगे फूल खिले हैं। जो पहली सीढ़ी पर जो है तो वहाँ बहुत सुंदर पेड़ हैं और क्यारियों में रंग बिरंगे तरह तरह के फूल खिले हैं। आड़ू भी है, बादाम भी है, खुबानी है और चेरी आप खाते हो, बादाम आप खाते हो, आड़ू भी एक खाने का होता है और खुबानी। कितने सुंदर लग रहे हैं ये सब सारे। क्या लग रहे हैं? बहुत सुंदर लग रहे हैं। खुबानी क्या होता है? एक लाल सी टाइप का फल होता है। सेब के इन पेड़ों को तो देखो और फिर आप सेब के पेड़ देखो। ये पेड़ अपने फलों के बोझ से झुके जा रहे हैं। इतने ज़्यादा फल लगा हुआ कि ये झुक रहे हैं। पेड़ पर लाल लाल सेब ही दिखाई दे रहे। पेड़ पर सिर्फ लाल लाल ही क्या दिखाई दे रहे हैं? सेब दिखा रहे। पत्तों का तो कहीं नाम तक नहीं है। पत्तों का तो कहीं भी क्या नहीं है? नाम नहीं है। जैसे जैसे तुम ऊपर चढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, तुम्हें प्रत्येक हरेक सीढ़ी पर हरी हरी घास का गलीचा, हरेक सीढ़ी पर हरी हरी घास का गलीचा, फूलों की क्यारियाँ, छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई गई हैं जैसे हम सब्जी की क्यारियाँ बनाते हैं। तथा फलों से लदे वृक्ष ही वृक्ष दिखाई दे। फलों से भरपूर, फलों से क्या दिखाई देते हैं? वृक्ष ही वृक्ष दिखाई देते हैं। इस बाग के बीचों बीच नहर को तो देखो। इस बाग के बीचों बीच नहर है जो आपके इस फोटो में भी दिखाई गई है। देखो इस फोटो में ये नहर है। यह नहर एक एक सीढ़ी से उतरती हुई नीचे डल झील में जा गिरती है। ये फिर एक एक सीढ़ी से उतरती हुई धीरे धीरे पहाड़ों से निकलकर कहाँ गिर जाती है? डल झील में। उतरती हुई नहर ऐसी लगती है मानो क्या है? झरना। उतरती हुई नहर ऐसी लगती है जैसे कोई क्या है? झरना। चौथी सीढ़ी पर बने इस तालाब को तो देखो। चौथी सीढ़ी पर बने हुए इस तालाब को तो देखो। ये रहा तालाब। कहाँ है तालाब? ये। इसके बीच ऊंचे चबूतरे पर एक छोटा सा भवन बना हुआ है। इसके बीचों बीच एक छोटे से चबूतरे पर क्या बना हुआ है? भवन बना हुआ है, जहाँ जहांगीर की बेगम ठहरती थी। जहाँ जहांगीर की बेगमें, क्योंकि पहले जो राजा महाराजा होते थे वो एक से ज़्यादा शादी करवाते थे, तो महाराजा उसकी बादशाह जहांगीर की भी एक से ज़्यादा पत्नियां थी, वो ठहरती थी। तालाब के बीच में फुहारों को तो देखो। तालाब के बीच में देखो ये फुहारे हैं, अलग अलग तरह के फुहारे हैं। ये देखो ये सभी क्या हैं? फुहारे हैं। जहाँ जहांगीर, जब ये एक साथ छूटते होंगे तो कितने सुंदर लगते होंगे। आप अंदाज़ा लगाइए, ये सभी तब एक साथ छूटते होंगे तो कितने सुंदर लगते होंगे। यहाँ के चिनार के वृक्षों को जहांगीर ने समय लगवाया था। ये जो चिनार के वृक्ष हैं जितने भी यहाँ लगे हुए हैं, आरंभ में किसने लगवाया था? बादशाह जहांगीर ने। आओ बच्चों, अब कौन से बाग में चलते हैं? दूसरे बाग में चलते हैं। कौन से बाग में? जो बागों की रानी है। क्या नाम है उसका? निषाद बाग। यस और नो? निषाद का अर्थ है प्रसन्नता। निषाद का क्या अर्थ है? प्रसन्नता। सचमुच यह बाग दर्शकों को प्रसन्नता से भर देता है। तो लेखक यही कहता है कि सच में ये बाग देखने वालों को किससे भर देता है? खुशी से भर देता है। इसमें संदेह नहीं, इसमें कोई किसी टाइप की गुंजाइश नहीं है, शक नहीं है कि निषाद बाग भारत के सब सुंदर बागों में से एक है। भारत के जो सुंदर बाग हैं उनमें इसकी गिनती होती है। इसे शाहजहाँ की बेगम अब्बा आसफ जहाँ ने लगवाया था।
इसको किसने लगवाया था? शाहजहाँ जहांगीर की बेगम किसने? अब्बा आसफ जहाँ ने लगवाया था। उसे यह बाग प्राणों से भी अधिक प्यारा था। उसे यह बाग अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा था। निशात भी सीढ़ी नुमा बाग है। दोनों बाग कैसे हैं? सीढ़ी नुमा। आपको पता ही है। बाग के बीचों बीच इन छोटे छोटे तालाबों को देखो। बाग के बीचों बीच क्या हुए हैं? छोटे छोटे तालाब। ये एक नहर द्वारा आपस में मिले हुए हैं। छोटे छोटे तालाब हैं बाग के बीच में, एक नहर के द्वारा आपस में मिले हुए हैं सब एक दूसरे से। यहाँ कितने सारे फुहारे हैं। यहाँ क्या है कि निशात बाग में बहुत सारे फुहारे हैं। फुहारे क्या होता है? जिनसे पानी छूटता है। इनमें बाग की शोभा बहुत बढ़ गई है। इन फुहारों की वजह से बाग की शोभा, बाग की जो सुंदरता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस बाग में लगी फूलों की क्यारियों को तो देखो। इस बाग में लगी छोटे छोटे फूलों की क्यारियों को देखो, कैसे रंग बिरंगे और मनमोहक फूल हैं। यहाँ लगता है मानो फूलों की प्रदर्शनी लग गई हो। तो फिर ऐसा लगता है जैसे रंग बिरंगे फूलों की कोई प्रदर्शनी लग गई हो। यहाँ चारों ओर सुगंध ही सुगंध है। तो चारों तरफ फूल हैं तो सुगंधी सुगंध चारों तरफ फैली हुई है। कश्मीर सौंदर्य की खान है। कश्मीर है जो सुंदरता की क्या है? खान। जैसे कोयला खान में से निकलता है तो ये सुंदरता की खान है। बागों ने इसकी सुंदरता में क्या लगा दिया? 4 चांद लगा दिए हैं। तो जितने भी इसमें पेड़ आए हैं हम कोशिश करेंगे कि आपके पास उनका एक फ़ोटो उतार के भेजें। आप इस पाठ को पढ़ो, अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कम से कम 2 बार बोल बोल के इस पाठ को पढ़ो। जो भी आपसे बड़ा हो, जो कश्मीर के बारे में जानता हो, उनसे कश्मीर के बारे में कुछ बातें करो, उनसे कुछ क्वेश्चन करो, पता लगाओ कश्मीर में और क्या क्या है। कश्मीर को संसार का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए थैंक यू।